हेलो एवरीवन। प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज में हम मैकियावली को पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, मैकियावली का जो बर्थ है वो 1469 में फ्लोरेंस इटली में होता है। जब उनका बर्थ हुआ तब रेनेसांस चल रहा था। ठीक है। हमें देखो पता है कि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके जो थॉट्स हैं उनके समय को बताते हैं कि भाई उस वक्त कैसी परिस्थितियां थी कि उस पर्टिकुलर थिंकर ने अपने विचार वैसे दिए, जो उन्होंने जो भी विचार दिए वो क्यों दिए। ठीक है। तो मैकियावली को चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स कहा जाता है या फिर चाइल्ड ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो पीरियड था ना, उनका पीरियड था ना तो वो मिडाइवल से बिलोंग कर रहे थे, ना ही वो मॉडर्न पीरियड आ चुका था। ठीक है। उनका पीरियड था वो ट्रांजिशन का पीरियड था। तो ये इनको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रांजिशन का पीरियड था। तो इस वजह से इनको चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहते हैं, क्योंकि इनके वक्त रेनेसांस चल रहा था इसलिए। और चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि ऐसे क्या विचार थे इनके कि इनको चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स कहा जाता है और इन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है इनके पॉलिटिकल थॉट्स के लिए। ठीक है। आज इस क्लास में हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, ओवरव्यू ले लेते हैं उनके जीवन के बारे में। और फिर उसके बाद से हम उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स है उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो देखो, रेनेसांस का पीरियड चल रहा था इनके वक्त। अब रेनेसांस का मतलब पुनर्जागरण, रीबर्थ करेंगे जिसे। धर्म का स्थान रीजन ले रहे थे। विज्ञान, आर्ट्स, लिटरेचर, इस तरफ लोगों का रुझान जा रहा था। लोग चर्च से हट रहे थे, लोग रिलीजन से हट रहे थे। ठीक है। पुनर्जागरण चल रहा था। तो मैकियावली को पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जो समय था ना, ट्रांजिशन का पीरियड था। तो मिडाइवल मॉडर्न से हटकर एक ट्रांजिशन चल रहा था, जो मिडाइवल से हटकर मॉडर्न की तरफ जा रहा था, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो, मैकियावली का जन्म फ्लोरेंस में होता है, जो कि एथेंस की तरह एक सिटी स्टेट ही था। जैसे उस वक्त एथेंस हमने देखा है प्लेटो और एरिस्टोटल की जो क्लास थी कि भाई एथेंस क्या था, एक सिटी स्टेट था। आज की तरह एक कंट्री नहीं थी, छोटी छोटी सिटीज थी जिनको उस टाइम जो अपने आप में मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क किया करती थी। ठीक है। तो एथेंस की तरह ये भी क्या थी, फ्लोरेंस भी ये एक सिटी स्टेट ही था। देखो, उस समय जो इटली थी ना वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जैसे फ्लोरेंस में, वेनिस में, नेपल्स में, मिलान में और रोमन कैथोलिक चर्च में। इन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और इनमें भी क्या थे, कांस्टेंट वॉरफेयर चल रहा था, मतलब आपस में ही लड़ रहे थे। ये इनमें यूनिटी नाम की चीज नहीं थी। ये आपस में ही बहुत ज्यादा इनमें इनका वॉर चल रहा था आपस में। ठीक है। इटली को 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में डिवाइड थी और इनमें भी आपस में वॉर चल रहा था। इटली में यूनिटी नहीं थी। अब उस समय फ्लोरेंस में क्या था, मेडिची फैमिली थी। जो मेडिची फैमिली है, मेडिची फैमिली थी, उनका रूल था। ठीक है। आपको दिख रहा होगा सामने कि जो मेडिची फैमिली थी, जब मैकियावली थे तो उस समय क्या था, एक मेडिची परिवार था, उसका रूल था, उनका शासन था। और ये शासन रहता है 1494 तक, उनका शासन रहता है। ठीक है। फिर मैकियावली क्या थे, एक पेट्रियट थे वो, मतलब बहुत बड़े, बहुत ही ज्यादा देशभक्त थे। वो चाहते थे कि जो इटली है उस पर यूनिटी आ जाए, लड़ाई झगड़े ना हो और इटली एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाए। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। इटली का मतलब कितना एक एक देशभक्त की तरह वो अपने देश को चाह रहे थे कि उनमें आपस में एक एकता आ जाए, यूनिटी आ जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के दिखाए। ठीक है। तो मैकियावली ये चाह रहे थे कि इटली, ये जो आपस में वॉर चल रहा है ये खत्म हो जाए। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो 1494 में जो मेडिची फैमिली है उनको हटाकर जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है वो आ जाती है। ठीक है। आने की जो ये गवर्नमेंट है वो आने के बाद क्या करती है, मैकियावली को एक ऑफर देती है, उनको सिविल सर्वेंट का पोस्ट ऑफर करती है। और मैकियावली इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बाद में आगे जाकर मतलब उनका काम इतना अच्छा था, उन्हें इतना नॉलेज था उनके काम को देखकर, उन्हें आगे जो 10 ऑफ वॉर कमेटी है, जो कि जो ये फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो जो विदेशी मामले जितने भी होते हैं। ठीक है। तो विदेश से रिलेटेड जो भी काम होंगे, जो ये अफेयर्स होंगे, उनको देखती थी ये कमेटी। कौन सी? 10 ऑफ वॉर कमेटी थी, जो कि फॉरेन अफेयर्स को देखा करती थी। ठीक है। उनके मेंबर्स, वो उनके मेंबर बन जाते हैं। इस और इस मतलब इस पद पर रहते हुए, जो ये पद था इनका, इस पद पर रहते हुए वो काफी जगह डिफरेंट कंट्रीज ट्रेवल भी करते हैं। उनको एक डिप्लोमेट की तरह मतलब काम किया वो करते हैं और 14 इयर्स तक अच्छे से काम करते हैं वो इसी गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, एज अ डिप्लोमेट उनको काफी कंट्रीज में ट्रेवल करना होता है। और इससे वो काफी कुछ सीखते भी हैं, उनको काफी अच्छे से पॉलिसीज का मतलब देखने को मिलता है ना, समझने को मिलता है किस तरीके से पॉलिसीज बनती है, कैसे काम होता है।
तो ये काफी डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल भी करते हैं उस वजह से। अब फिर क्या होता है कि अब इतने साल तो वो अच्छे से काम कर रहे थे, फिर क्या होता है कि 1512 में क्या होता है, जो मेडिची फैमिली थी वो फिर आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि जो मैकियावेली है वो मेडिची फैमिली के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ठीक है, षड्यंत्र रच रहे थे। क्योंकि देखो पहले जब उनका रोल था, उसके बाद उनको हटाकर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है, और जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है वो उन्हें ऑफर करती है जो पोस्ट, ठीक है, वो उनके साथ काम करते हैं। तो अगेन, तो फिर इस वजह से क्या मेडिची फैमिली को मतलब वो उनके दुश्मन बन जाते हैं ना मेडिची फैमिली के। फिर जब वो वापस आती है तो फिर वो उनको अरेस्ट कर लेती है और उनको इस वजह से करती है कि भी तुम हमारे मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ठीक है, हमारे अगेंस्ट कर रहे थे। और उन्हें कुछ समय तक तो अरेस्ट रखा जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि फिर वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे और चले जाएंगे छोड़ के तब। तो फिर वो छोड़कर वो भी सोचते हैं कि ठीक है, पॉलिटिक्स छोड़कर वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, जहां उन्होंने विभिन्न जो उनकी किताबें थी वो उन्होंने लिखी थी, जिसमें से जो उनकी बुक्स थी ना, जिसमें से उनकी दो द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस, ये बहुत उनकी जितनी भी मतलब मेन जो थॉट्स थे, जो फिलोसफी थी उनकी, वो मोस्टली इसी इन्हीं बुक्स के अंदर है, द प्रिंस में और द डिस्कोर्सेस में, जो कि उन्होंने 1513 में ही लिख दी थी, कि अराउंड ही लिख दी थी, सेकंड हाफ में लिख दी थी उन्होंने, ठीक है। लेकिन वो पब्लिश नहीं करते हैं, वो डर जाते हैं, उनको डर था कि कहीं फिर से अरेस्ट ना कर ले या कहीं मार ना दे, या जो भी डर था उनका, तो उस वजह से वो उन्हें पब्लिश नहीं करते, सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं। फिर 1527 में उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो बुक्स थी वो 1531 में पब्लिश होती है, ठीक है, और लोगों तक पहुंचती है। उनको मालूम चलता है कि लोगों को मालूम चलता है कि उनके विचार क्या, जो मैकियावेली के जो विचार थे, उनकी जो थॉट्स थी, वो लोगों तक पहुंचते हैं और लोग उन्हें जान पाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मैकियावेली जिनके जन्म ऐसी परिस्थितियों में होता है जब पुनर्जागरण चल रहा था, इटली में जब विज्ञान का उदय हो रहा था, लोग रिलीजन को छोड़कर रीजन की तरफ जा रहे थे, लिटरेचर, आर्ट्स, इन सब की तरफ लोगों का रुझान हो रहा था, मिडाइवल पीरियड का अंत हो रहा था, मॉडर्न पीरियड का उदय हो रहा था। इस ट्रांजिशन से भरे पीरियड में मैकियावेली का जन्म होता है, और उनके पूरे जीवन मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने लिया है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए थे, उन्होंने किस तरह से डिप्लोमेट की तरह काम किया, विभिन्न जो कंट्रीज देश है उनका भ्रमण किया, कैसे उनको नॉलेज हुआ, और उसके बाद फिर से अगेन मेडिची फैमिली आती है जो उन्हें अरेस्ट कर लेती है, और फिर उन्हें छोड़ा जाता है ये बोलकर कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, छोड़ देंगे, और किस तरह से उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी बुक्स पब्लिश होती है और लोगों तक पहुंचती है और हमें उनके बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो क्लास है इसे मैं यही एंड करती हूँ। आने वाली क्लासेस में हम उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।